सभी लोग अपने स्थान से बैठ करके ही प्रणाम करें। भैया यहाँ पीछे कोई भी नहीं रहेंगे, सभी लोग पीछे इस साइड बैठ जाए, सामने की साइड इधर साइड बैठ जाए, उस साइड सभी लोग उस साइड बैठ जाए। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोगों के हाथ पंचकुला आध्यात्मिक नगरी है। इस आध्यात्मिक नगरी में हनुमान जी के नाम की बयार बह रही है। बहुत से लोग इसमें वो बैठे हैं जो अनवरत हमारी कथाओं में, बालाजी की कथाओं में 11 अथवा 21 कथाओं का संकल्प लेकर के बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन्हें धन्यवाद दें। निश्चित रूप से जब एक कथा सुनने का परिणाम संसार सागर से पार होने का है, 11 कथाओं में तो पार हो ही जाओगे। तो बहुत से ऐसे भगत बैठे हैं जो अनवरत, एक माता जी हमको भी जब हम गए उस तरफ तो हमको मिली, उन्होंने कहा कि हम 51 कथाओं का संकल्प लिए बैठे हैं। हमको सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लोग पब में जाने का प्रण लेते हैं, चलो भारत बदलने लगा, कथा में आने का प्रण ले रहा है। भगवान करे धीरे धीरे इस देश के युवाओं के अंदर ये बात बैठ जाए ताकि वो पब और क्लब छोड़कर सनातन स्थल पर अपने समय को बिताने लगे। वैसे बहुत बदलाव आया है, हम और कोशिश में लगे हैं। भारत के बागेश्वर धाम के पागल नशा मुक्त हो गए। नशा से जीवन का नाश होता है और आज हर चौथा घर अगर बर्बाद है तो उसका कहीं ना कहीं कारण बिगड़ती औलादें और नशा है। इसीलिए अब एक संकल्प शुरू किया गया कि प्रतिदिन कथाओं में आने वाले लोगों को एक जागृति लाना आवश्यक है कि हम 5 अथवा 11 कथाओं का संकल्प लेंगे तो उतनी बार दरबार में बैठने का लाभ मिलेगा। और कोनो न कोनो दरबार में तो जय जय हो ही जय। और दूसरा फायदा, सनातन धर्म के इस आध्यात्मिक केंद्र में हम हर कथा में कुछ नई बात तो सीखते हैं। और 3 दिन और 5 दिन की कथा में कुछ ज्यादा बिगड़ता तो है नहीं टाइम देने से, पर बड़ी
प्रसन्नता भीतर से बढ़ जाती है। तो हमको पता तो लग ही गया था कि कुछ पागल ऐसे हैं जो लगातार कथाओं में चल रहे हैं। मुंबई की कथा, मेरठ की कथा, पानीपत की कथा में जो थे, तो हमने सोचा उन पागलों के साथ समय बिताया जाए। फिर जिनके शहर में रह रहे हैं उनकी भी जय जयकार करना जरूरी है। तो हमने सोचा उनको भी वहीं मिला जाए जहां सबको मिले। एक तीर दो निशाने। इसीलिए इतनी रात को तुम लोगों को जगाने हम चले आए। नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना तो हमारा है। पंचकुला अच्छा लगा। अब आगामी 1 महीना को तुम लोगों को कथाएं नहीं मिलेंगी सुनने को, यहाँ मोबाइल पे मिलेगी बागेश्वर धाम चैनल पे। फिर आपको अब जुलाई में मिलेगी अपने धाम पे गुरु पूर्णिमा उत्सव में। तो ठटली के बड़े अब ऐसे आ गओ तो अब होते टोल लो। बैठ जा आगी के लगे मुसर चंदा काऊ की खपड़िया पे बैठे का भभूति ले गो, पांव पर गो, फोटो खिंचा गो, बैठ जा। बैठ जा, बैठ। अब अगर खड़ो भाव तो हम जो है छत से कूद जाएंगे। हाँ, क्यों? क्या नाम है आप? कोई दिक्कत नहीं, हिंदुओं के ज्यादा ही बच्चे होने चाहिए। जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के कम से कम 4 तो हो गए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बढ़िया है, 6 हैं। आशीर्वाद और अर्जी बांध दो। हाँ जी, बाकी कथा समझ में आ रही? खुश हो तुम लोग? ठीक है। नहीं, क्या हाल है कक्का? वो छोटा बच्चा लिए, उनको दादाजी को भेजो आगे जरा। इधर आओ, यहां से बगल से निकल के आ जाओ। इसी का तो नामकरण किया था, वही है ये। आओ, वाह वाह। है तो हमको ये कहते हैं कि तुम इसको न मानो। अच्छा, वो किसको मानते हैं? गुरुदास को मानो। अच्छा, तो तुम्हें मना करते हैं। हाँ, धाम नहीं गए अभी? आइयो धाम, आ जाओ। काम चल रहा हो? काम कर रहे हो? चाय पानी करते रहो, सेवा बढ़िया है। वाह, बहुत बढ़िया। चाय हर कथाओं में लगाते?
बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हमारा आशीर्वाद है, खूब चले। हनुमान जी तुम्हारे दिन बदल देवे, आशीर्वाद। हाँ लगवा दे। कहाँ रहना है तुम्हें? कहाँ है घर तुम्हारा? सहारनपुर, यूपी में है। यमुनानगर लगवा देता हूँ, जिनके नजदीक है। अगर तुमको अपने गांव में ना वो करना हो, रहना ना हो, तो फिर यही इंसाफ यजमान जी का, जो हमारे कथा के यजमान जी है तरुण जी, इनका कहना है किसी सरकारी ऑफिस के बाहर तुम्हारी चाय की दुकान लगवा दें। चाहो तो, अगर तुम्हारी इच्छा बोले, तुम्हारा मन बोले, बता दियो, ठीक। जितने दिन मन करे सो कर लियो, ना करे सो जय बजरंगबली। बहुत आशीर्वाद। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, ठीक। ये मिल लेंगे आपको, अभी मिलवाएंगे किसी से, वो नंबर भी दे देंगे, आपसे बात। भोजन कर लिया? काहे ताऊ, कैसो रहो? कथा सुनी? निपट जाए, तुम टेंशन ना लो। कल सामूहिक अर्जी लगवा लियो, कल दरबार लगना है। हाँ लगा देंगे हमारी, खुश रहो। हमसे क्या कह रहे हैं जरा सुनना। हमसे बात करने की इच्छा है, तो कहे अबे हम लड़ाई कर रहे हैं। हाँ आओ राम, आ जाओ आगे, थोड़ी जगह दे देना जी, थोड़ी गली दे देना बस। जय 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 जय, बैठ जाओ। सुनाओ मालिक, कहाँ के हो? अयोध्या, वाह। कितनी कथाओं में गए? लेकिन टीवी पर जब आपकी कथा होती है मैं रोज सुनता हूँ। वाह। चाहे आप लंदन में कहे थे या बैठ जाओ। और यहाँ जहाँ जहाँ कार्यालय से पता लगाया कि आपकी कथा वहाँ हो रही है, क्या जगन्नाथपुरी में। हाँ वहाँ पता लगा कि हमें नजदीक में कहाँ हो रही है, को बताए तो यहाँ से रिजर्वेशन करवा लिया। आए महाराज जी, हमारा लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हाँ। और वो बीमार इतना हुआ लीवर से कि उसका ट्रांसप्लांट कराना है। अरे राम देव, कहाँ है वो अभी? 1.5 महीना ठीक था, कंप्लीट एकदम ठीक था। उसके बाद पता नहीं क्या पानी बढ़ गया है, क्या हुआ। इस समय पीजीआई में है, करीब 1.5 महीना। पीजीआई में भर्ती है? बैठो, हम अभी उपाय कर रहे। फोटो है का उसका बालक का? या तो मंगवा ले, हमारे पास होगा। कोई नहीं, बैठो, हम उपाय कर। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। वो भगवती से, वो बहन जी से चुनरी, बिटिया से चुनरी ले लो, भगवती की है, देवी माता की चुनरी। जल्दी से बैठ भी नहीं पाता हूँ, अगर बैठ पाता हूँ तो उठ भी नहीं पाता। बैठो धीरे धीरे। कौन सी देवी की है? बोलो, रो मत। नैना देवी, वाह, खुश रहो बेटी, बैठ। धन्यवाद। बिटिया को पटका दे दो। हमारे यार ये तो दरबार में लगेगी, कहीं यहाँ दरबार लगा हुआ है, तो मैं शराब नहीं आती अपने मन से। लगवा दे, ठीक। बैठ जा। अब गुरुजी जाने सन्यासी बाबा, पड़ गई निगाह है, जा बैठ जा। पगला, लाओ बेटा, दे दो। क्या नाम है उसका दादा? जितेंद्र प्रताप सिंह।
ये उनको लगानी है और हम कल अर्जी लगाएंगे सामूहिक। तो पर्चा वाला तो गुरुजी के ऊपर है, उसमें तो किसी का बस नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ही बुलाते हैं। उनको जो आज्ञा देनी होती है वो तो गद्दी पे आज्ञा देते हैं, उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर सामूहिक अर्जी लगा लो, ये भभूति भेज दो, जाओ आराम लगे, हमें भरोसा है। कैसी है मैया? पक्का? हाँ वहीं से बोल माता। हाँ बोलो। ठीक हो तुम माता? घर में रुक जा, ले लियो भैया, बोलो। राम राजा सरकार जाते। हाँ किसकी? किससे? वहाँ पे कनक भवन में एक पुजारी जी हैं, हाँ उनसे सुना है। तो कनक भवन में एक प्रसंग आया जिसमें एक बधिक का प्रसंग था। एक बधिक था जिसमें जो जानवरों को मारता था। फिर एक संत की उसको कृपा हुई, संत की दृष्टि से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उस समय उसके प्राण निकले, वो तुलसी दल पे गिर गए और वो वैकुंठ को चला गया। पर मैंने ये सुना है और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, बारी मथे गीत होए बरु चित्ता ते बरु के बिनु हरि भजन संभव करिया, यह सिद्धांत अपील। तो बिना हरि भजन के भवसागर नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने पूरे जीवन। ये इस बच्चे को माइक दो जरा। कहाँ है माइक? एक मिनट, तुम्हारा प्रश्न सबके लिए है, बहुत अच्छा प्रश्न। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 99108108108118, IFSC कोड HDFC 0000088।